तो नमस्कार। आज पुनः हम हैं इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो में। सर्दियों में लगभग दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में हम लोग एक वीडियो बनाए थे कि इसकी प्रूनिंग हुई थी उस समय, हार्ड प्रूनिंग। क्योंकि यह इस जो ब्लॉक देख रहे हैं, इसका उद्देश्य फल उत्पादन नहीं है, इसका मात्र एक उद्देश्य है नए पौधों के लिए साइन स्टॉक पर्याप्त मात्रा में ये जो है जो साइन होता है, डंडियाँ होती है, ऊपरी हिस्सा जो है उसको तैयार करना। क्योंकि बार बार जो है इससे साइन काटने के बाद ये काफ़ी जगह जो है इसे गांठ जैसा हो गया था। क्योंकि एक ही जगह पे बार बार जब काट लिया जाएगा तो गांठ जैसे आकार बन जाएगा, तो इसकी हार्ड प्रूनिंग की गई थी। उस पर बहुत सारे शुभचिंतकों का और मित्रों का ये उस पर कमेंट था कि ये ऐसा काट दिया गया है सूख जाएगा। जब भी कोई भी क्रिया, शस्त्र क्रिया हुई या कोई प्रैक्टिसेस जब भी हमारे बागों में या खेतों में की जाती है, अगर वह वैज्ञानिक विधि को ध्यान में रख के की जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें नुकसान की संभावना नहीं होगी। उस समय भी बताया गया था कि इस पर जो लेप लगाया गया है, कुछ जगह जो है यहाँ पर सीओसी यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप, काटने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, पतली जगह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बाकी जगह पेंट में जो नॉर्मल ब्लैक पेंट होता है, ब्लैक जापान, उस पेंट में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला के उसको जो है उसका लेप किया गया है। अब इसका लगाने का सबसे मुख्य फायदा यह कि आप नज़दीक से अगर आप देखें तो काटने के बाद नॉर्मली आम की डंडे कुछ दूर सूख जाती है, इसमें देखिए तनिक भी ना तो गमोशिश हुआ, और ये जो है तुरंत ही बगल जो है 1 से 1.5 इंच नीचे से ही नई कल्ले निकल आए हैं। तो यह इस साल इंडो इजराइल के सेंटर में पर्याप्त मात्रा में जो पौधा उत्पादन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होती है, बाकी तो गुठली आ जाती है, कई लाख, 20 लाख, 50 लाख तैयार कर लें, लेकिन जब तक ये गुणवत्तापूर्ण साइन स्टॉक नहीं होगा उनके पास, तब तक नए पौधे उस प्रजाति के नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह मल्लिका का है इनके पास, इस मल्लिका के इनके पास 25 पौधे हैं, तो 25 पौधे में अब इस बार लगभग हर पौधे में 200 100 से 200 कल्ले पहले शिफ्ट में आपको मिल जाएंगे। फिर दूसरे शिफ्ट में जो भी कुछ होगा, तो पर्याप्त मात्रा में जो भी आप ब्लॉक देख रहे हैं, अगर इस तरफ भी देखेंगे, हर तरफ हार्ड प्रूनिंग हुई है और सभी पौधे ये गुणवत्तापूर्ण नए अच्छे कल्ले जो मिल जाएंगे, तो उससे पर्याप्त मात्रा में आपका ये तैयार हो जाएगा। तो जो भी किसान भाई, जो भी बागवान जब भी प्रूनिंग करे, प्रूनिंग बहुत ही आम के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर उसके माध्यम से इसका जो है छत्रक प्रबंधन किया जाए, थोड़े ही दूरी में ही और नीचे ही पर्याप्त मात्रा में फल लिया जा सकेगा, और जो रोगग्रस्त डालियां रहेंगी उनको हटा दिया जाएगा, और हर साल फलन जो है बहुत ही शानदार आएगा। और अगर इसके हम थोड़ा सा और प्रबंधन में जाएंगे, तो इसको अगर हम रोग मुक्त रखना चाहते हैं, किसी तरीके का रोग कीट ना आए, तो जो बीड मैट का कंसेप्ट है, बीड मैट नीचे से आपका ड्रिप लाइनर बिछा हुआ है, तो ये बीड मैट क्या करता है, अगर आप डायरेक्ट बीड पूरे खेत में, जैसे उधर मान लीजिए आप देख रहे होंगे ढेर सारे खरपतवार लगे हुए हैं, उधर देख लीजिए पेड़ के पास, अगर उसी डायरेक्ट उसी खरपतवार पे ही लाकर अगर इसको बीड मैट बिछा दिया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस गर्मी में 15 दिन के अंदर नीचे के सभी बीड खत्म हो जाएंगे, और वहाँ पर ढेर सारे माइक्रोब्स और आपके अर्थवर्म जो है वहाँ आ जाएंगे, केचुए आ जाएंगे, तो आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी, और जो है हमारा पौधा जो है किसी तरीके के कीट और रोगों से बिना किसी ज़्यादा स्प्रे के फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से सुरक्षित रहेगा। तो जब भी आप प्रयास करें कि हमारा जो पौधा है उसका छत्रक प्रबंधन अच्छा हो, जब भी इसकी कटिंग करें उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या पेंट के साथ जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला के उस पर पेंट जरूर कर दें। जहाँ भी देख लिए कहीं भी, तो जहाँ भी लगा हुआ है वहाँ पर आगे नीचे सूखने नहीं पाया है। सामान्य रूप से अगर ये नहीं लगा होता तो निश्चित रूप से पूरी डाली 1-2 फीट सूख जाती, उसमें डाईबैक आ जाता है। डाईबैक मतलब ऊपरी दिशा से नीचे की तरफ सूखने लगता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपका, इसमें आपका कटिंग के बाद उस पर लगाया जाने वाला रसायन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या फिर पेंट में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला के, या चौबटिया पेस्ट, कई ऐसे रसायन है जिनके माध्यम से हम इसके माइक्रोबियल एक्टिविटी को ब्रेक करके और उसको हम जो है पौधे को सुरक्षित रखेंगे, और इसमें कल्ले आसानी से बने रहेंगे और पेड़ हमारा सूखने से बच जाएगा। धन्यवाद।